Hey kids, welcome to our little Grizzo TV. बहुत समय पहले न्यूयॉर्क शहर की एक पुरानी बस्ती में दो लड़कियां रहती थीं। दोनों कलाकार थीं। एक का नाम था सू और दूसरी का नाम था जॉन्सी। सू मेन नामक जगह से आई थी। वह हंसमुख, मेहनती और हिम्मती थी। जॉन्सी, जिसका पूरा नाम जोआना था, कैलिफोर्निया की थी, जहां सूरज गर्म और आसमान नीला था। वह शांत, कोमल और स्वप्निल स्वभाव की थी। उसका दिल बहुत नरम था और उसकी आंखें अक्सर दूर कहीं देखती रहती थीं, मानो वह किसी अदृश्य चीज को खोज रही हो। दोनों की मुलाकात शहर में हुई और उनकी दोस्ती गहरी हो गई, क्योंकि दोनों का सपना था एक दिन बड़ी कलाकार बनना। पेंटिंग कितनी सुंदर है। सच में यह मुझे भी पसंद आई। उन्होंने एक साथ रहने का निश्चय किया और ग्रीनविच विलेज नामक जगह पर एक छोटा सा स्टूडियो किराए पर ले लिया। यह घर कितना अच्छा है। हाँ, यह बहुत प्यारा है। उनके कमरे की खासियत थी एक बड़ी खिड़की। उस खिड़की से सामने की दीवार पर चढ़ी हुई एक पुरानी अंगूर की बेल दिखती थी। गर्मी में उसकी पत्तियां हरी होती, पतझड़ में पीली और लाल, और सर्दी में झड़ जाती। कई महीनों तक सू और जॉन्सी खुशी खुशी रहती थीं। वे पेंटिंग करती, अपने सपने साझा करती, और जब पैसे कम होते या जिंदगी मुश्किल होती तो एक दूसरे को सहारा देती। लेकिन एक नवंबर ऐसा आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वह नवंबर ठंडा, अंधकारमय और तूफानी था। शहर बीमारी से भरा हुआ था। एक भयानक बीमारी जिसे न्यूमोनिया कहा जाता था, सड़कों पर ऐसे फैल रही थी जैसे रात का चोर। बेचारी जॉन्सी भी बीमार पड़ गई। वह बिस्तर पर लेट गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों की चमक खो गई। डॉक्टर ने सू से कहा, इसकी हालत ठीक नहीं है। दवा से आधा काम होगा, आधा काम इसका मन करेगा। अगर इसे जीने की इच्छा ही नहीं रही तो इसे बचाना मुश्किल होगा। सू का दिल टूट गया। उसने जॉन्सी का हाथ पकड़कर कहा, तुम चिंता मत करो, तुम जरूर ठीक हो जाओगी, बस हिम्मत रखो। लेकिन जॉन्सी बस खिड़की से बाहर बेल को देखती रहती। उसकी आंखें पत्तियों को गिनती। धीरे धीरे उसने अजीब सा ख्याल बना लिया। उसने कहा, जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब मैं भी चली जाऊंगी। सू घबरा गई। जॉन्सी, कैसी बातें कर रही हो? बेल के पत्तों का तुम्हारी जिंदगी से क्या लेना देना है? पर जॉन्सी कहती रही, आखिरी पत्ता गिरते ही मेरी मौत होगी। सू ने उसे खुश करने के लिए सब कुछ किया। उसकी पसंदीदा मैगजीन से कहानियां पढ़कर सुनाई। एक और गिर गया। जॉन्सी खिड़की की तरफ देखती रही। एक और गिर गया। वह बार बार बुदबुदाती रही। सू अपनी चित्रकारी पर कड़ी मेहनत करने लगी, क्योंकि उसे उन्हें बेचकर खाना और दवा खरीदनी पड़ती थी। सू बहुत परेशान थी। वह नीचे रहने वाले बेहरमन नामक बूढ़े कलाकार के पास गई। बेहरमन लगभग 60 साल का था। वह छोटा, मोटा, सफेद दाढ़ी वाला और हमेशा पेंट के धब्बों से भरा रहता। वह 40 साल से पेंटिंग कर रहा था, लेकिन कभी कोई बड़ी पेंटिंग नहीं बना पाया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। सू ने रोते हुए उससे कहा, जॉन्सी सोचती है कि बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा तो वह मर जाएगी। मैं उसे कैसे समझाऊं? बेहरमन गुस्से से बोला, क्या बकवास है? एक बच्ची पत्ते गिनकर मौत का इंतजार कर रही है। यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। वह सू के साथ ऊपर आया और जॉन्सी को देखा। उसने बेल की हालत देखी। लगभग सारी पत्तियां झड़ चुकी थीं। बस कुछ ही बची थीं। वह चुपचाप लौट गया। उसके चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता थी। रात आई। बहुत तेज आंधी और बारिश हुई। हवा गरज रही थी। बेल कांप रही थी और पत्तियां गिर रही थीं। सू ने पर्दे खींच दिए, मगर जॉन्सी ने जिद की, मुझे बेल देखनी है।
रात भर तूफान चलता रहा। सुबह हुई। जॉन्सी ने धीरे से खिड़की खोली। उसने देखा बेल पर अभी भी एक पत्ता टिका हुआ था। यह कैसे संभव है? जॉन्सी ने धीमी आवाज में कहा। इतनी तेज आंधी और बारिश के बाद भी यह पत्ता नहीं गिरा। शायद मैंने गलत सोचा था। अगर यह पत्ता आंधी से लड़ सकता है तो मुझे भी जीने की कोशिश करनी चाहिए। सू ने उसे गले लगाया। हाँ जॉन्सी, तुम जरूर जीवित रहोगी, बस विश्वास रखो और तुम ठीक हो जाओगी। उस दिन से जॉन्सी ने ठीक होने की इच्छा जताई। उसने खाना मांगा, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। दिन बीते मगर पत्ता वहीं टिका रहा। धीरे धीरे जॉन्सी स्वस्थ होने लगी। डॉक्टर ने आकर कहा, अब यह बच जाएगी। इसके अंदर जीने की इच्छा जग गई है। यह सबसे बड़ी दवा है। सू का दिल खुशी से भर गया। सुबह सू आंसू भरी आंखों के साथ जॉन्सी के पास आई। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। बूढ़े बेहरमन की मौत हो गई। जॉन्सी चौंक गई। क्या? लेकिन कैसे? वह ठंडी बारिश में बाहर गए थे। उन्हें निमोनिया हो गया और वे नहीं बचे। जॉन्सी के चेहरे पर गहरी हैरानी थी। लेकिन वो इतनी बारिश में बाहर क्यों गए थे? सू उसे खिड़की तक ले गई और बोली, देखो उस आखिरी पत्ते को। क्या तुम्हें कभी अजीब नहीं लगा कि यह तूफान में भी क्यों नहीं हिला? जॉन्सी ने गौर से देखा। उसे सच्चाई समझ आई। वह असली पत्ता नहीं था, वह तो बेहरमन की बनाई हुई पेंटिंग थी। बेहरमैन ने उसी रात तूफान में यह चित्र बनाया। उसने आखिरकार अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग बना ही ली और उसने यह तुम्हें दी ताकि तुम्हें आशा मिले और तुम जी सको। उसने आंसू भरी आवाज में कहा। ओह, बेचारे बेहरमन। उन्होंने अपनी जान देकर मेरी जान बचा ली। यही उनकी सबसे बड़ी पेंटिंग है। उस दिन से जॉन्सी की जिंदगी बदल गई। उसने जीने की इच्छा पाली और धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गई। बेल की दीवार पर वह आखिरी पत्ता, जो दरअसल बेहरमन की बनाई हुई कलाकृति थी, अमर हो गया। वह अक्सर उस पेंट की हुई पत्ती को देखती और बेहरमन को धन्यवाद देती। लोग कहते हैं, कभी कभी सच्ची महान कला रंगों और कूंची से नहीं, बल्कि त्याग और प्रेम से बनती है।